भोजपुरी, मगही, अंगिका को उससे बाहर कर दिया गया। उसके बाद आज जेटेट के परीक्षा होने के लिए नया नियमावली आया है। नियमावली का जब सर्कुलर प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा तो यह पाया कि पलामू प्रमंडल के साथ पुनः हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत ही गलत तरीका से वहां के भाषा को हटा करके और दूसरे भाषा को जो पलामू के लोग नहीं बोलते हैं, मैं फिर से चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि पलामू के लोग नहीं बोलते हैं, ना वहां हम लोग नागपुरी बोलते हैं, ना वहां हम लोग खोरठा बोलते हैं, ना हम लोग वहां उड़िया बोलते हैं, ना वहां हम लोग बंगला बोलते हैं, ना हम लोग वहां कुरमाली बोलते हैं। हम लोग अगर बोलते हैं तो मगही और भोजपुरी बोलते हैं। यह भाषा के नाम पर जो आप विवाद खड़ा कर रहे हैं और बच्चों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, और जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली बोलने वाले लोग हैं उसको बिहारी आप बोल रहे हैं, मैं समझता हूं ये गाली केवल मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सरकार हम लोगों को देने का काम कर रही है। हम लोग जब इस बात को बोल रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये बिहारिया है, भोजपुरी जो भाषा है वो बिहारी का भाषा है, ये बिहारी है, ये लोग, यहाँ खोरठा बोला जाता है। झारखंड के जो विद्यार्थी हैं करीबन एक लंबे समय से जेटेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए गुहार लगा रहे थे। वर्ष 2016 के बाद झारखंड में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। स्टूडेंट जो थे, छात्र जो थे, सड़क पर थे, और जैसे ही यह खबर आई कि अब जेटेट की परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी, विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जब उसकी नियमावली सामने आई, भोजपुरी, मगही, अंगिका को उससे बाहर कर दिया गया। उसके बाद एक सवाल खड़ा होने लगा। वह सवाल यह था कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, बरही से लेकर के देवघर, गोड्डा के जो इलाके हैं, जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं, इन इलाकों में अंका भी बोली जाती है, मगही भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है। इन भाषाओं के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? खासकर कि मगही की चर्चा करें तो कोडरमा, बरही, चौपारण, ये जो तमाम इलाके हैं, चतरा, इन तमाम इलाकों में मगही भाषा भाषी लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनकी मातृभाषा मगही है। लेकिन जेटेट में इसको शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अब जो स्टूडेंट हैं इस मांग को लेकर मुखर हैं। हमारे साथ शुभेंदु चौबे जी हैं जो लगातार छात्रों की आवाज को लेकर मुखर रहते हैं। तो शुभेंदु जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी पीड़ा क्या है। शुभेंदु जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले मैं लाइव लगातार के तमाम मीडिया बंधु और टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम विद्यार्थियों का आवाज आप उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता बात यह है कि मैं मूलतः गढ़वा का रहने वाला हूं, गढ़वा का निवासी हूं, और हम लोग, मेरे बहुत सारे मित्र और मैं टेट की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोगों के साथ क्या हुआ कि इस बार की नोटिफिकेशन जो आई उसमें हम लोगों के क्षेत्रीय भाषा में जो है मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया। अच्छा। जिसके वजह से क्या है कि हम लोग शुरू से मगही और भोजपुरी बोलते रहे हैं। अब नया भाषा जो जोड़ा गया उसमें दिया गया, जैसे कि नागपुरी दिया गया। पलामू में नागपुरी? पलामू में नागपुरी। तो पलामू में तो नागपुरी कोई बोलता नहीं है। नहीं, ना हम लोग बोले हैं ना पढ़े हैं। हम लोग मूलतः रहने वाले हैं, 1932 का खतियान हम लोगों के पास। हम लोग मूलतः झारखंड के ही वासी। अपितु इसके बावजूद भी अगर हम लोग बात करें तो हमें हमारी भाषा को नहीं जोड़ा गया क्षेत्रीय भाषा। मगही तो मैं जैसा पहले बताया कि सिर्फ पलामू, गढ़वा, लातेहार ही नहीं, चतरा ही नहीं, एक कोडरमा, बरही, चौपारण, ये तमाम इलाकों में बोले जाते हैं। मजेदार बातें की और देख लीजिए, पलामू के विधायक आलोक चौरसिया भाजपा के हैं जी। कोडरमा विधायक डॉक्टर मीरा यादव भाजपा के हैं। बरही विधायक मनोज यादव भाजपा के। इन तमाम लोगों की ओर से कोई बहुत कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। प्रतिक्रिया किनकी ओर से आ रही है? वह भानु प्रताप शाही। निश्चित रूप से उन्होंने आवाज उठाई है। मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को कि उनका ये वीडियो देखा जाए। झारखंड सरकार ने जेटेट का नियमावली लाया है
नियमावली बहुत अच्छी है। रघुवर दास जी के सरकार के बाद यह सरकार अगर जेटेट का परीक्षा करा लेती है तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सालों से युवा जो है इसको लेकर के परेशान थे। कई बार विधानसभा में भी जेटेट के परीक्षा को लेकर के हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन भी किया, संघर्ष भी किया विपक्ष में रहते हुए। आज जेटेट के परीक्षा होने के लिए नया नियमावली आया है। नियमावली का जब सर्कुलर प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा तो यह पाया कि पलामू प्रमंडल के साथ पुनः हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत ही गलत तरीका से वहां के भाषा को हटा करके और दूसरे भाषा को जो पलामू के लोग नहीं बोलते हैं, मैं फिर से चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि पलामू के लोग नहीं बोलते हैं। ना वहां हम लोग नागपुरी बोलते हैं, ना वहां हम लोग खोरठा बोलते हैं, ना हम लोग वहां उड़िया बोलते हैं, ना वहां हम लोग बंगला बोलते हैं, ना हम लोग वहां कुरमाली बोलते हैं। हम लोग अगर बोलते हैं तो मगही और भोजपुरी बोलते हैं और पलामुआ भाषा उसको बोला जाता है, वो भाषा हम लोग बोलते हैं। आज मगही भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा का जो सूची है, आप देखिए क्षेत्रीय भाषा की यह सूची है। जनजातीय भाषा है उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। जनजातीय भाषा पर मुख्यमंत्री और सरकार ने निर्णय लिया होगा, मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है, बोलचाल का भाषा है, वह बोलचाल के भाषा में लातेहार में इन्होंने नागपुरी लिखा है। मैं मानता हूं लातेहार के कुछ पार्ट में, कुछ प्रखंड में नागपुरी बोला जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन लातेहार में भी 75%, पलामू में 100% और गढ़वा में 100% मगही भोजपुरी मिक्स हम लोग पलामुआ भाषा को बोलते हैं। आज उस भाषा को आपने हटा दिया, हमारी पहचान को आप मिटाते जा रहे हैं। हम लोग जब इस बात को बोल रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये बिहारिया है, भोजपुरी जो भाषा है वो बिहारी का भाषा है, ये बिहारी है, ये लोग यहां खोरठा बोला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, हम लोग पार्ट ऑफ बिहार हैं और बिहार से जो लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है, गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, वहां से उठाइए और गोड्डा तक चले जाइए। जो भी डिस्ट्रिक्ट बिहार से सटा हुआ है वो बिहारी लैंग्वेज आज भी झारखंड में बोला जाता है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यह भाषा के नाम पर जो आप विवाद खड़ा कर रहे हैं और बच्चों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, और जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली बोलने वाले लोग हैं उसको बिहारी आप बोल रहे हैं। मैं समझता हूं ये गाली केवल मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सरकार हम लोगों को देने का काम कर रही है। अब देख लिया, सवाल यही से शुरू होता है कि जिस प्रकार से भानु प्रताप शाही ने आवाज मुखर की है और मगही भाषी, भोजपुरी भाषियों के पक्ष में आवाज उठाई है, छात्रों को कुछ दूसरे नेताओं का साथ तो मिला नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम पार्टी पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं हैं। हम छात्रों का विषय है और ये जेन्युइन विषय है, इसे उठाना चाहिए और उठना भी चाहिए ये हमारे झारखंड में, क्योंकि हम लोग मूलतः यही के रहने वाले हैं। और शुरू से ही क्या हुआ कि हम लोग मगही भोजपुरी और हम लोग बोलिए अगर बात किया जाए तो हम लोग पलामू प्रमंडल के रहने वाले हैं। तो वहां बोलते हैं कि पलामुआ भाषा बोलल हो तो मगही जो है हम लोग में क्या है कि मगही और खा ही है, पिया ही है। हाँ, मगही और भोजपुरी दोनों का मिश्रित भाषा है जी। और हम लोग मगही और भोजपुरी में जो है अपने आप को जो है थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। नहीं, नागपुरी जब आपकी भाषा ही नहीं है तो नागपुरी का एग्जाम कहाँ से दे पाइएगा? तो स्वाभाविक बात है ना। जी, उसका भी विरोध नहीं करते हम लोग। हम लोग बस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी भाषा मगही और भोजपुरी को आप क्षेत्रीय भाषा में जोड़ दें। हम नागपुरी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। नागपुरी झारखंड, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए झारखंड में भाषा आंदोलन चला, बोकारो के इलाके में मगही को डाला गया जी, मगही भोजपुरी को। उसके बाद टाइगर जयराम महतो ने विरोध कर दिया, विरोध उचित था उनका। जब बोकारो और उस इलाके में मगही बोली ही नहीं जाती है तब उस भाषा को वहां के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा सकते हैं? पर जहां बोली जाती है
वो बरही कोडामा चौबरन का इलाका हो या फिर पलामू का कुछ इलाका हो, गढ़वा का इलाका हो, आखिर उस इलाके से यदि इसको हटाया जाएगा तो निश्चित रूप से आपके जैसे जो छात्र हैं वो सामने आएंगे। जी, हम लोगों के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी के रूप में आया है। और अगर हम लोग पढ़ के परीक्षा भी दे देते हैं, पास भी कर जाते हैं, तो क्या फायदा, जबकि हम अगर पढ़ लें, वहां ना बोलने वाले हैं ना समझने वाले हैं, विद्यार्थी जितने भी हैं सब लोग, हम लोग मगही भोजपुरी 100% अगर बात करें तो गढ़वा पलामू 100%, और उसके साथ लातेहार हमारा प्रमंडल में आता है, तो वहाँ 20 से 30% ही अन्य भाषा के बोलने वाले समझने वाले लोग हैं। वहां भी लगभग 70-75% के आसपास। अब आप पूछेंगे कि आप रहने वाले तो गढ़वा के हैं, तो तू लातेहार के बारे में कहे बोलत बड़ा, तो हम इहेला बोलत थी कहे कि हमार जन्म हुइल बा लातेहार, ममहर हुइलक हमार लातेहार, अब प्रारंभिक शिक्षा जो हम ले ली वो लातेहार में ले ली, तो ये सब बात के लेकर के हम बोला थी कि वह आप लोग किन किन भाषाओं की मांग कर रहे हैं? तो भोजपुरी हो गई और एक मगही हो गई, अंगिका भी हम लोग मांग कर रहे हैं। तो शायद इस इलाके में बोली जाती है, गोड्डा उडा के इलाके में, गोड्डा के इलाके में है, अंगिका है, फिर आपका जो है सो एक और भाषा है वो उधर। मैं जो बात कर रहा था, टाइगर जयराम महतो के विधानसभा के अंदर एक बयान है। टाइगर जयराम महतो कहते हैं कि यदि बाहर के लोगों को, यानी झारखंड के बाहर के लोगों को नौकरी देने से बचाना है और झारखंडी मूल के लोगों को नौकरी देना है, तो प्रखंड स्तर पर तय कीजिए कि भाषा कौन सी बोली जाती है। तो आप तो जिला स्तर पर भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि पलामू में कौन सी भाषा बोली जा रही है, गढ़वा में कौन सी भाषा बोली जा रही है, लातेहार में कौन सी भाषा बोली जा रही है, कोडरमा और बरही में कौन सी भाषा बोली जा रही है। तो प्रखंड के स्तर पर तय कैसे होगा? जब प्रखंड के स्तर पर तय नहीं होगा, जिला के स्तर पर तय नहीं होगा, तो फिर छात्रों के साथ जो समस्या होगी तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। जी, इसके लिए तो मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना रिसर्च करा लें माननीय शिक्षा विभाग से, शिक्षा सचिव जी से, कि जयराम महतो जी ने जो बात उठाया वो गलत नहीं है, और हमारे छात्र नेता के रूप में हम हमारे बात को उठाने के लिए हमेशा से सत्यनारायण शुक्ला जी लगे रहते हैं। उनके बारे में कहा जाए तो जैसे कि जेपीएससी की विभिन्न जहाँ पे त्रुटियां थी उनको लेकर के वो बात उठाए, हम छात्रों के लिए हमेशा वो भी खड़ा रहते हैं और हमेशा से खड़ा रहे हैं। जीएसएससी की बात हो, उनसे भी बात हुई कि भैया हमन के ये सब दुख बा और ये सब परेशानी बा, बताओ हमन शुरू से ये सब नहीं पढ़ल न जाना थी तो कैसे लिखब। अच्छा, एक चीज बताइए, बार बार ये तर्क आता है कि मगही भोजपुरी अंगिका को इसलिए शामिल नहीं किया गया जेटेट की परीक्षा में क्योंकि ये जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के हिस्सा नहीं है। 9 भाषाएं ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की सूची में है, तो जब सूची में शामिल ही नहीं है तो इसे जेटेट का माध्यम क्यों बनाया जाए? ये उधर से तर्क आता है। इसी मंच, हमारे ही मंच पर संजय मेहता जी ने कहा, जो आंसू के एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने कहा कि भाई पहले इन लोग को जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल होने के लिए तो आंदोलन करना चाहिए, तो लोग किए नहीं है। ये लोग सीधे सीधे जेटेट में शामिल या जेपीएससी में शामिल करने की मांग करते हैं, ये तो न्याय उचित नहीं है। उसमें भी जो मांग करने की बात है तो उसको लेकर के छात्र लोग को हम लोग लगेंगे ये तो त्रुटि है थोड़ी सी, लेकिन हम लोग यही बात कहेंगे कि भाषा के बारे में मुख्यतः ये कहा जाता है कि भाषा वाद विवाद और अपने विचारों को रखने की माध्यम है, रखने का माध्यम है बेसिकली, उससे ज्यादा और भाषा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अभी एनईपी जो आया, एनईपी में भाषा को लेकर के जोर दिया गया कि आप जिस भाषा में समझे, मतलब मूलतः बातों को समझना है, बातों को समझना है। हाँ, भाषा ऐसा नहीं है कि भाषा को लेकर के रंग को लेकर के भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो ये हम लोग वहां बोलते हैं, इसलिए हम लोगों के ये हक है कि हम लोगों का ये हक है कि हम लोग इस बात पे लड़े। एक चीज बताइए, यदि सरकार आपके इस मांग के, क्योंकि मैं पहल होता नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, भानु प्रताप शाही आते हैं, पर फिर से मेरा वही सवाल है कि नीरा यादव सामने नहीं आते हैं, मनोज यादव सामने नहीं, आलोक चौरसिया मुखर नहीं होते हैं, तो जब ये लोग मुखर ही नहीं होंगे, जिसको आप लोगों ने निर्वाचित करके भेजा है, अपने अमूल वोट से नवाजा है उनको, तो सरकार सुनेगी क्यों? और जब सरकार सुनेगी नहीं तो इसमें संशोधन नहीं होगा, और जब
संशोधन नहीं होगा तो फिर नहीं, हम लोग ये आशा और प्रार्थना है माननीय झारखंड सरकार से, और कि हम लोगों की इन बातों को सोचा जाए, समझा जाए, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग नेतागिरी करने नहीं आए हैं सर। तो हम लोग का क्या है कि संघर्ष है, कलम और कॉपी पर संघर्ष हम लोग पुरजोर करते हैं। नहीं, आप और ये सब में फंसेंगे इसका तो कैसे होगा? विवाद क्या होगा यदि इस मामले का समाधान नहीं होता है तो आपके पास रास्ता क्या बचता है? हमारे पास रास्ता बस आंदोलन का ही बचता है सर। कोर्ट भी जाएंगे क्या? कोर्ट जाएंगे, आंदोलन करेंगे। हम हर तरह से जागरूक कर झारखंड सरकार से ये निवेदन करेंगे कि हम लोगों को सड़क पर मत खींचिए। हम लोग क्या लगता है ये सरकार की गलती है, मंत्रियों की गलती है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, वे कहीं ना कहीं छात्रों की इस बात को सुनते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका समाधान होना चाहिए। तो मेरा जो सवाल, क्या लगता है छात्रों को कि सरकार के स्तर पर गलती हुई है या अधिकारियों के स्तर पर यह त्रुटि सामने आई है? अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं। जी, बात तो सही है। कुछ न कुछ राजनीतिक पंच भी है इसमें, और कहीं और ज्यादातर अगर बात करें तो इसमें जो है अधिकारियों की अहम भूमिका है, क्योंकि वो लोग हो सकता है अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए, या फिर नए ट्रांसफर पोस्टिंग के तहत नए आए हों, उन्हें पता नहीं चला हो। राधा कृष्ण किशोर जी हमारे क्षेत्र से हैं और अभी झारखंड सरकार में वो मंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक अहम मंत्रालय को संभाले हुए हैं, और वो जानते हैं कि हम लोग इस भाषा को बोलते हैं, इस भाषा को समझे हैं शुरू से लेकर के अभी तक। तो वो तो स्वाभाविक है कि वो इस बात को भी उठाएंगे। हाँ, तो मेरा जो सवाल लास्ट वाला आपसे होगा कि अब आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की तिथि तय हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया। यदि आप सड़क पे आंदोलन करते हैं तो आपका समय उस तरफ गंवाएंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे, और यदि पढ़ने पे ध्यान देते हैं तो आपके सामने नागपुरी खड़ी है, नागपुरी भाषा आपको आती नहीं है, तो फिर आपका कैरियर अब क्या होगा? कैरियर तो पूर्णतः झारखंड सरकार के ऊपर हम लोग सौंप रहे हैं कि हम लोगों के साथ ये अन्याय न हो, हम लोग पढ़ाई में लगे, और ये नई भाषा हम लोग तुरंत कैसे सीखें, कैसे बोलें और कैसे समझें। बड़ी चुनौती आ गई है, बड़ी चुनौती है। 3 महीना के अंदर अंदर नागपुरी सीख लेना है आप लोग को। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए कि हम लोग को आग्रह है माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से कि हम लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर मत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, यही निवेदन है। और हम लोगों की बातों को रखिए, और एक अच्छा सुझाव माननीय सचिव महोदय जी से भी आग्रह है कि हम लोगों के लिए सोचिए, विचारिए, ताकि हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर ना हो। तो ये थे हमारे साथ स्टूडेंट लीडर शिवेंदु चौबे जी, और दूसरे स्टूडेंटों की तरह, विद्यार्थियों की तरह इनकी भी यही पीड़ा है कि भाई 2 से 1.5 महीना समय बचा है, इसी 1.5 महीना में 2 महीना में एग्जाम देना है। ये नागपुरी सीखें या फिर मगही की लड़ाई लड़ें? और कसूर क्या है, कसूर क्या है इनका? ये सदियों से उसी धरती पर रहते रहे हैं। पलामू से लेके गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चौपारण, ये तमाम इलाकों में मगही तो बोली जाती है। यदि मगही, ये जो इलाके हैं झारखंड का हिस्सा बन गए, तो इसमें मगही का गुनाह क्या है, भोजपुरी का गुनाह क्या है? ये जो मगही भोजपुरी भाषी हैं, अब ये झारखंड का हिस्सा नहीं रहेंगे, और इस झारखंड में अब उनका सम्मान नहीं होगा। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, और विद्यार्थियों की पीड़ा है, विद्यार्थियों की प्रार्थना है कि सरकार उनकी पीड़ा का समाधान निकाले, और मगही भोजपुरी अंगिका को लेकर कोई फैसला करे। नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।